दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है एप्पल केमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मिस्टर उल्लेख नायक सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्रियल बेल्ट में पर्टिकुलरली अभी देखा गया अपना एमआईडीसी बूटी बोरिंग, जहाँ आपकी इंडस्ट्री सेटअप है, किस तरह का एटमोस्फेयर है, किस तरह के सिनेरियो है, किस तरह के प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, किस तरह का माहौल है, उस बारे में आप बताइए। फर्स्टली मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपके साथ और आपके जो भी व्यूअर्स है उनके साथ में मेरे व्यू शेयर करने के लिए। यदि आप कहते हो कि किस प्रकार का वातावरण है, तो वातावरण ये एक बाहरी हिस्सा माना जाएगा साइकोलॉजी की दृष्टि से, और आप किस नजरिए से देखते हो। आज थोड़ा सा यस एक बात कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ कोरोना और ये वगैरह थोड़ा सा अनप्लेजेंट और नॉन प्रोडक्टिव ऐसा ये हो गया है, मगर ये सिचुएशन में हमें बाहर निकलने के लिए ऐसे कोई मना नहीं कर रहा है। वातावरण खुद का आदमी खुद क्रिएट कर लेता है। तो वातावरण तो जनरल बहुत अच्छा नहीं है, ये वास्तविकता है, मगर आप ये वास्तविकता के और किस तरीके से देखते हो, इस पर मेरा ज्यादा ये रहेगा। तो मैं ये कहता हूं कि ये वातावरण एक चैलेंज का वातावरण है, ये आई हुई सिचुएशन है, और ये सिचुएशन को उस नजरिए से यदि हम देखते हैं कि यस आज रॉ मटेरियल्स आने के लिए थोड़ी तकलीफ हो रही है, वर्कर्स को प्रॉब्लम है तो वर्कर्स कभी कम आ रहे हैं, ऑर्डर्स कभी कम ज्यादा हो रही है। इन एडिशन टू दैट गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए, कोरोना के नियम पालन करते हुए अपने को काम करना है। तो ये चैलेंजिंग वातावरण है। तो इसमें आप जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते हो, यदि आप ये मान लेते हो कि ये सब हमारे पास में चैलेंजेस है, समस्याएं हैं, और इसको हम कैसे फेस करें, तो आपके पास में हल हो सकता है। और मैं ये इसकी तरफ सिर्फ हल की ही दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि मैंने हमारी इंडस्ट्री देखी है, मेरे साथ में बाकी की भी काफ़ी सारे हैं इंडस्ट्री। बूटी बोरी इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बाजू में कड़मेश्वर है और अपना उपलवाड़ी है हमारी, तो इतने सारे बेल्ट है। नागपुर के आजू बाजू में काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। थोड़ा चैलेंजिंग वातावरण जरूर है, मगर उसकी तरफ देखने का नज़र थोड़ा अलग होना चाहिए, सब मेरे को लग रहा है। नाइक सर, आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि जब कोरोना पीक पे था, काफी समस्या उनको अंबार लगा हुआ था, ऐसे समय देखा गया कि काफी लेबर्स लोग इंडस्ट्री से निकल गए थे। एक तरह से कोविड प्रोटोकॉल का आपको फॉलो करना पड़ता था, और उस समय देखा गया इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब थी। उस समय भी आपकी जो बॉम्बे केमी जो कंपनी है लिमिटेड, वो सर्वाइव हुई, और आपके यहाँ पे लेबर वाकई बराबर काम कर रहे थे। तो किस तरह की एक क्रिटिकल सिचुएशन थी, उस बारे में देखिए, कोरोना ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम था, सबका चैलेंज था। ऑब्वियसली इंडिया का भी था और अपने यहाँ नागपुर में भी था। तो ये चैलेंज को हमने एक ऐसा इसकी तरफ देखा कि भी अपने पास में आज वर्कर्स है, तो हमने सभी वर्कर्स को बात की है, सबको बुलाया, सबसे बात करके, फोन है सबके पास में, वीडियोज है कि भी आपके घर में कोई दिक्कत है क्या। किसी के में भी घर में दिक्कत यदि आई है तो हम उसको सुविधा पहुंचाने की कोशिश किए। हमने पूरे इसमें कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय, किसी की भी सैलरी नहीं काटी, किसी के पगार कम नहीं किए, और बल्कि हम उनको सुविधा, जिनको कोरोना कभी हुआ है, ऐसे ऑफिस में भी कुछ लोग थे, उनके फैमिलीज में भी कभी कभी हो गया, तो हमने सब लोगों की मेडिकल केयर लिए, हद तक हमने उनको पैसे पहुंचवाए, और उनके घर में भी जो भी कुछ आपत्तियां आई उसको हमने सुविधा ही दी है। हमें पता था कि भाई 15-20 दिन, 1-2 महीने की जो चैलेंज है वो अपने को ये करना है, तो हमने वो 15-20 दिन या 1 महीना जितना गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई टोटल बंद, फाइन, टोटल बंद। तो हम सबसे बात करते रहे। हमारे यहाँ हम HR में हमने सबसे वीडियो मीटिंग्स करवाई। तो मेरे पास में, मैं घर में था, सभी मेरा स्टाफ घर में था, मगर 50 लोग मेरे साथ में बात कर रहे थे। हमने ऑफिस, घर में बैठे से लोग, उनको मेंटली तकलीफ हो रही थी, तो मैंने ऑफिस के स्टाफ के जितने भी स्टाफ है, उनके बच्चे हैं, उनकी छोटी बच्चे हैं, उनकी ड्राइंग कंपटीशन करवाई, सिंगिंग कंपटीशन करवाई, ताकि उनका पूरा हौसला बना रहे। और
ये करने के बाद इवन वर्कर्स लोगों से हमने सबसे बात की। जिस दिन हमारे पास में वर्कर्स आए, हमने उनको सबसे पहले प्रोटोकॉल देना चालू किया कोविड में कैसा है। मेरे ख्याल से हमारी पहली इंडस्ट्री है नागपुर में जिसमें हमने कोविड फ्री का सर्टिफिकेट देना चालू किया। गवर्नमेंट ने नहीं बोला था, मगर हमने अपने प्रोटोकॉल डिजाइन किए। आया हुआ हर एक मटेरियल, हर एक ट्रक हमने उसको सैनिटाइज किया, उसका प्रोसेस में हम पूरी केयर लिया, और जाते वक्त हमने पूरा ये करके दिया। और मेरे मटेरियल के ऊपर में एक सर्टिफिकेट हमने छपाया, हमारा खुद का सर्टिफिकेट था वो, कि वी हियर बाय सर्टिफाई दैट वी हैव फॉलोड ऑल द कोविड नॉर्म्स, और ये कोविड फ्री प्रोडक्ट है और अभी इसमें कोई समस्या नहीं है, ताकि लोगों को भय न लगे इस सिचुएशन का। सो वी हैव ट्राइड टू रिमूव दैट फियर फ्रॉम द माइंड ऑफ जनरल पीपल। सर आमतौर पे ये भी देखा गया है कि जो माइक्रो और जो मीडियम टाइप की जो इंडस्ट्रीज थी काफी हैम्पर हो गई। हाँ। उनके वर्किंग कैपिटल भी काफी प्रभावित हुए। Yes. कई लोगों ने तो अपनी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया था उस वक्त। Yeah. प्रोडक्शन भी बंद हो गया था, लेबर्स नहीं मिल रहे थे, ऐसे क्रिटिकल फेज चला। उसके बावजूद भी आपकी कंपनी सर्वाइव हुई। तो आपका जो सर्वाइव होने का पर्टिकुलरली क्या टिप्स है और किस तरह से आप उस माहौल को देखते हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव हुई या नहीं हुई, जो हम बोलते हैं, इट इज नॉर्मली रिलेटेड टू फाइनेंसेस। कोई कंपनी यदि सर्वाइव नहीं कर रही है, इसका मतलब है उनके पास में फंड्स कम हो गए हैं टू रन द कंपनी सेटिस्फैक्टरली। फॉर्चुनेटली हम हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट करते हैं, और हमने इन केस ऑफ क्राइसिस ऑल्सो खुद के पैसे डाल करके ये कंपनी, ऐसा कोई इतनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं हुई थी, क्योंकि वी आर रनिंग अ गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो इट वाज अ शॉर्ट टाइम ऑफ मैक्सिमम 30-45 डेज। तो उसमें सर्वाइवल वाज नॉट अ ग्रेट चैलेंज मेरे हिसाब से। तो भी एक हो सकता है कि माय इंडस्ट्री इज नॉट हाईली लेबर इंटेंसिव, क्योंकि हमारे टेक्नोलॉजी बेस, हमारा R&D सेक्शन है, टेक्नोलॉजी बेस है, हमारे वर्कफोर्स कंपैरेटिवली कम है, 30-40 वर्कर सिर्फ है, बाकी का हमारा मशीन के ऊपर में ज़्यादा डिपेंडेंस है। और वही मैं जो आपको पहले भी बताया कि वर्कर्स को फुल सपोर्ट करना, और ये था। और यदि आप सर्वाइवल कहते हो, तो इन द केस ऑफ सर्वाइवल आपकी इन्फ्लुएंस शुड बी देयर। फॉर्चुनेटली हमारे जितने भी केमिकल्स है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को जा रहे हैं, राइट। और गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कभी भी बंद नहीं किए, स्पेशली रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, ये काम चल रहे थे। थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए हुए होंगे 10-15 दिन, बट टोटल स्टॉक वाज नॉट देयर। तो दैट वाज अवर फॉर्चुनेट पार्ट कि वी आर अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। हाउसिंग ऑल्सो चालू था, तो वी वेर गेटिंग द ऑर्डर्स। और जब गवर्नमेंट ने खुद ही ये नीति अपना ली थी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये चलेंगे, तो मेरे हर एक ऑर्डर के लिए मैं वहां से सर्टिफिकेट ले लेता था कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और इवन हायर अप अथॉरिटी से, कि दिस प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द इमरजेंसी पर्पज और प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। लाइक अभी हम मुंबई में सप्लाई करते हैं लो कॉस्ट हाउसिंग। गवर्नमेंट ने लो कॉस्ट हाउसिंग कहीं पर भी नहीं रोका कोरोना काल में। हम काफी बड़े सिडको, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को वहां प्रोडक्ट्स दे रहे थे। तो वो कंस्ट्रक्शन जारी है, तो मेरे पास में मैं उनसे लेटर मंगा लेता था। डिस्पैच के वक्त ट्रक के ऊपर में मैं वो चिपका देता था कि दिस प्रोडक्ट इज गोइंग इन फॉर द इमरजेंसी वर्क एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रायोरिटी वर्क्स। सो ऑल्सो सिमिलर वन सम ऑफ द एक्सपोर्ट्स वी आर डूइंग। तो वी आर डूइंग इट। इसमें हमने कम्युनिकेशन अच्छा रखा, मेरे टीम ने, मेरे पूरे ऑफिस के लोग थे वो फोकस थे उसके ऊपर में। तो आई फील इट वाज अ प्रॉपर टीम वर्क फ्रॉम अवर साइड व्हेन वी रीच्ड एवरी प्लेस इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिक्वेस्टेड देम टू गिव सच लेटर्स। उन्होंने भी अच्छा कोऑपरेशन दिया, इसलिए हमारा काम चलते रहा। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जितना 100% चलता रहा। तो हमारा भी फर्स्ट Q1 लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर जो था, इट वाज हिट। वी कुड बी हार्डली 40-50%, बट वी वर नॉट टोटली डाउन। नेक्स्ट क्वार्टर में हमने मेकअप कर लिया। थर्ड फोर्थ क्वार्टर वाज ऑलमोस्ट नॉर्मल। सेकेंड वेव में भी ये फर्स्ट क्वार्टर हैम्पर हुआ है, सभी का हैम्पर हुआ है, एवरी इंडस्ट्री हैम्पर हुई। So we also got hampered, but in the second quarter and now we are almost back to normal, even little more than what we did last year. सर अब जबकि अनलॉक हो चुका हुआ है, रियल एस्टेट मार्केट टोटली फ्लोरिश हो चुका हुआ है,
अब देखा गया कि आपके जो प्रोडक्ट्स है पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन भी काफी तेजी से चल रहा है, लोगों ने एक सबक ये भी सीख लिया कि कोरोना के बाद उनका एक नेचुरल हाउस की एक डिमांड बढ़ गई है, लो कॉस्टिंग प्रोजेक्ट जो हाउसिंग के वो भी काफी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो आपके जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है, तो ये कहाँ पे जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, किस लाइन में जा रहे हैं पर्टिकुलरली, उसकी क्या रफ्तार है, उस बारे में आप बताइए। देखिए, ये प्रोडक्ट्स जो है हमारे, ये एट अ ब्रॉडर स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर, मगर इसमें स्पेसिफिक यदि आप कहते हो तो हाउसिंग में जाते हैं, इंक्लूडिंग लो कॉस्ट हाउसिंग, गवर्नमेंट के और प्राइवेट बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स जो रहते हैं, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रहते हैं, कमर्शियल रहते हैं, वहां पर जाते हैं। दूसरा जो है हमारा जो रोड्स प्रोजेक्ट, स्पेशली कंक्रीट रोड्स के हैं, उसमें जाते हैं, टनल्स के इसमें आ रहे हैं, मेट्रोज जैसे नागपुर मेट्रो, पूना मेट्रो, फिर तुम्हारा मुंबई मेट्रो, मोनोरेल, अहमदाबाद में भी कुछ जगह पर गए हैं, वहाँ है। तो समृद्धि मार्ग जो बड़ा प्रोजेक्ट्स हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ऑल ओवर इंडिया, इवन उसमें दिल्ली तक हम मटेरियल दे रहे, इधर चेन्नई में भी इधर दे रहे, फिर एयरपोर्ट्स में भी जा रहे हैं। अभी दिल्ली एयरपोर्ट में हम जा रहे हैं, मुंबई एयरपोर्ट, नागपुर एयरपोर्ट में काफी जगह पर किए हुए। सो दिस इज अनदर सेगमेंट एंड द थर्ड सेगमेंट इज वाटर ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर्स जो है। तो ये आम आदमी को एकदम नजर में नहीं आते, मगर वाटर ट्रीटमेंट के जो स्ट्रक्चर है, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी, उसमें भी हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। सर, विदर्भ के दर्शक आपको देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, और साथ ही जो उद्योजक है उनको आप ये भी बताइए, जो लो प्रोफाइल है, जो डिप्रेशन में है, जिनको रॉ मटेरियल्स की डिफिशियंसी है, उनको लगता है कि हमें व्यापार कैसा करना चाहिए, इंडस्ट्री को कैसा बढ़ाना चाहिए, उनमें लो कॉन्फिडेंस है, ऐसे लोगों के लिए आप किस तरह का मैसेज देना चाहोगे, उस बारे में देखिए, आपने सवाल बढ़िया पूछा क्योंकि आपका फोकस विदर्भ के ऊपर में था। मैं नागपुर का हूं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप नागपुर, तो ऑब्वियसली विदर्भ के लोगों के लिए एफिनिटी और प्रेम मेरा ज्यादा ही है। विदर्भ में जो जनरल लोग हैं, ये काफी इनोवेटिव है लोग हैं, और ये एक अच्छा माहौल में ये और कुछ करके दिखाने वाले ऐसे लोग हैं विदर्भ के। तो वो स्पिरिट हमें फिर से थोड़ा जागरूक करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपने डरना नहीं चाहिए। वेरी मच ब्लेस कंट्री, हमारा रिसोर्सेज बहुत सारा है, तो अपन इसको इनकैश कर सकते हैं। तो मेरी ये आग्रह रहेगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, यू डोंट स्टिक टू योर सेम ओल्ड लाइन ऑफ बिजनेस, यू चेंज योर लाइन एंड चेंज इट फास्ट। Change is the only thing which will give you the survival. You can have a minor change, what can be said as a modification, or you shift straight away. See, business is not making one particular product. Business is trying to develop a scenario where you can make something and sell it and create a revenue for your factory and for your dependent workers and everybody. So, क्योंकि अपने पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए आप आपका नजरिया चेंज करो. वंस यू सी द सिचुएशन इन ए डिफरेंट एंगल, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ सॉल्यूशन.